हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे हैं, सब अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। बिकॉज मोटिवेटेड रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है इस सीईटी के एग्ज़ाम्स में। काफ़ी कुछ है कवर करने को, काफ़ी कुछ है पढ़ने को, बट टेंशन की बात नहीं, बिकॉज सारी चीज़ें पहले से ही अपने चैनल पे अपलोडेड है। आपको बस करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो भी है वो पूछ लेने हैं। जब जब लाइव सेशन हो तब तक लाइव सेशन में जुड़ के अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और अपनी प्रेपरेशंस करते रहना है टेलीग्राम चैनल के नोट्स के जरिए, यूट्यूब वीडियो के जरिए, एंड टेंशन फ्री हो जाना है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मीनिंग एंड सिनोनिम ऑफ, तो दो क्वेश्चन, दो अपने वर्ड्स दिए, दोनों ही वर्ड्स के अपने को पूछे गए हैं मीनिंग एंड सिनोनिम। तो पहला है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और दूसरा जो है वो है ग्राइंड, उसका होता है पल्वराइज्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, इसमें से आपको ये करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने हैं। अगला है मीनिंग ऑफ अ पर्सन हु इज रिलेक्टेंट टू स्पेंड मनी। ऐसा आदमी जो पैसा खर्च करने से बहुत ही कतराता है, जिसको हम बोलते हैं कंजूस मारवाड़ी, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज माइजर। बीट नियर अराउंड द बुश इज यूज्ड फॉर, तो ये वर्ड अपन कब यूज करते हैं कि अराउंड द बुश या बीट नियर? जब हम टाइम वेस्ट कर रहे हो और हमें वो दर्शाना हो, किसी को सुनाना हो कि भाई तेरे कारण टाइम वेस्ट हो गया, देन दिस पर्टिकुलर phrases आर यूज। शी इज गोइंग डैश द शॉप, शी इज गोइंग टू द शॉप इज द राइट आंसर। होमोफोन ऑफ नाइट, तो होमोफोन क्या होता है? जो सेम साउंड करते हैं बट स्पेलिंग अलग होता है। तो KNIGHT को भी हम नाइट बोलेंगे, NIGHT को भी हम नाइट बोलेंगे, एंड देयरफॉर द राइट आंसर इज नाइट। He is dash best player in the sport. He is the best player in the sport. If he won the prize, he dash travel around the world. If he won the prize, he could travel around the world. याद करिएगा दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन दबाना है, ये ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज चालू है, ये खत्म होते ही मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी दूंगा रोज वीडियो के जरिए। 25-50 MCQs लेकर के आऊँगा और आपको PDFs वगैरह भी इसकी शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ये जो PYQs है इसकी भी ऑलरेडी जो भी PDFs है वो मैंने शेयर की हुई है। नेक्स्ट इज चूज द एडवर्ब। लता जी हैज ब्यूटीफुली sang द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना है कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब क्या होता है? एनीथिंग विच डिस्क्राइब्स योर वर्ब। वर्ब क्या है? एनी एक्शन, बराबर। और यहाँ पे एक्शन क्या है? तो सैंग जो है, गाना जो है, वो एक एडवर्ब है और इसीलिए उसको हमने डिस्क्राइब किया है कि कैसा गाया भाई, तो गाया ब्यूटीफुली, और इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ब्यूटीफुली। पर्सन हु ट्रेवल्स द स्पेस इज कॉल्ड एज, तो जो स्पेस में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर। स्टोरीज विच हैव मॉरल आर कॉल्ड एज, तो जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी हो, कोई ना कोई मॉरल्स छुपा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फेबल। अब यहाँ पे रीजनिंग एंड मैथ सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ रिलेशन का क्वेश्चन दिया है 25:37, तो 49 कितना? द आंसर वुड बी 65। अब इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है सब आपको रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां पर से जा करके टॉपिक क्लियर करके इस पे वापस आ सकते हैं। आर्टिस्ट पेंटिंग सिम्फनी डैश, तो पेंटिंग, आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, तो सिम्फनी कौन बनाता है? सिम्फनी बनाता है कंपोजर, AGIOEL डैश। तो ये जो यहाँ पे यहाँ सीक्वेंसेस क्रिएट की गई है, जो रैंकिंग्स वाले क्वेश्चन में और सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जिसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग वाले में, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आंसर वुड बी MT। ऑड मैन आउट, मून सन वीनस नॉर्थ स्टार, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट वुड बी वीनस, क्योंकि वीनस प्लैनेट है, बाकी सब सेलेस्टियल बॉडीज है। कोर्ट इज रिलेटेड टू द जस्टिस, द स्कूल इज रिलेटेड टू डैश। तो कोर्ट में जस्टिस मिलता है, स्कूल में क्या मिलता है? स्कूल में एजुकेशन मिलता है। DCBA इज कोडेड एज WXYZ।
देन व्हाट इज HGFE। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल रैंकिंग का एक क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे हमको मार्क करना पड़ता है कि D, C, B, A को ये लोग ने क्या दिया है, D को W दिया है, C को X दिया है। ऐसा करते करते हर एक अल्फाबेट के लिए हमें ये ऑर्डर बनाना पड़ेगा और फिर HGFE के लिए क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी आप ये कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट द आंसर एज STUV। द मैनेजर सेड to a woman outside the conference room that each meeting takes place in 1/4 hours. Last meeting was ended 45 minutes ago. Next meeting will be at 2 p.m. Then at what time the manager said to the women? तो यहाँ पे बोला है कि लास्ट मीटिंग 45 मिनट्स अगो हुआ था, अगली मीटिंग 2 बजे होगी। तो 3.5 3 and 1/4 आवर्स में एक मीटिंग हो रही, तो कितने टाइम पे इसने पूछा कि उसको बोला गया कि 2 बजे मीटिंग होगी, तो 11:30 को पूछा होगा, तब जाके वो बता रहा है कि मीटिंग 2 बजे हुई होगी। ओके, फाइंड द डिफरेंट टर्म। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक डिफरेंट टर्म अपने फाइंड आउट करना है। तो ये मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट PYQ का सीरीज अगर लाओ तो उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का फुल क्वेश्चन कहीं से जमा कर सकूँ तो लेके आता हूँ, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट समझेगा नहीं कि क्यों ये डिफरेंट है। सो इट वुड बी बेटर कि मैं पूरा क्वेश्चन ही लाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, स्मूथ is to 135,579, रोम 6530, फेयर 2846। तो सॉफ्ट कितना होगा? यहाँ पे हर एक लेटर को हमने एक एक नंबर दिया है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सी कि यहाँ पे स्मूथ में 2 O है तो O को 5 दिया है, सी 2 बार 5 आया। रोम में भी एक O है, 1 बार 5 आया। अब बाकी देखो सॉफ्ट में भी एक O है तो एक 5 आना फिक्स है। तो ये शॉर्टकट तरीके से यू कुड फाइंड द आंसर इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर कि 5 सेकंड डिजिट शुड बी 5, तो देख सेकंड डिजिट शुड बी 5, 1527 आंसर में देखो सेकंड डिजिट 5 आया है ना। तो इस तरीके से अपने को लूप होल्स ढूंढने हैं। स्मूथ में टी देखो, टी है सेकंड लास्ट इज 7, तो लास्ट नंबर शुड बी 7, तो देखो 1527 में लास्ट 7 है। ऐसे शॉर्टकट के जरिए वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। 3927 डैश डैश व्हाट प्लेस ऑन 729। तो 729 कब आएगा? तो यहाँ पे देखो ये सीरीज जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीरीज है, एपी का क्वेश्चन है, जहाँ पे अपने दिख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या गैप दिख रहा है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे आप देखो तो रेशियो कौन सा निकल रहा है, यहाँ पे ये सीरीज फॉलो हो रही है एज स्क्वायर की। 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, वैसे ही 3 रेस टू 4 क्या आएगा, 3 रेस टू 5 क्या आएगा, 3 रेस टू 6 क्या आएगा। तो 3 रेस टू 6 जब हम करेंगे तो हमें 729 मिलेगा, इसलिए द आंसर वुड बी द 6th पोजीशन। परफेक्ट is to RGTHGEV, देन ब्राउन वुड बी डैश। तो यहाँ भी सेम है, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से को क्या दिया गया है। यहाँ पे PER, आर को अगर अपन देखे तो आर को टी दिया गया है, सो अपने ब्राउन में भी सेकेंड आर है, तो सेकेंड डिजिट ऑफ द आंसर शुड बी टी। तो ऐसा आंसर ढूंढो जिसका सेकेंड डिजिट टी है, समझा? तो द राइट आंसर वुड बी DTQYP। 1 3 5 13 25 41, नेक्स्ट नंबर वुड बी क्वेश्चन मार्क, वो अपने को ढूंढने का है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर के टर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं एंड गैप इसमें किया जा रहा है। तो गैप है, कितने डिजिट्स का गैप आ रहा है यहाँ पे, हम्म 8 के टेबल से गैप बढ़ रहा है, क्योंकि 5 और 13 में जो गैप है वो गैप 8 का है, 1 और 5 में 4 का गैप है, वैसे इंक्रीज हो रहा है सब में। 1 और 5 में 4 का गैप, 5 और 13 में 8 का गैप हो रहा है, एंड देन 13 और 25 में अगर अपन देखें तो कितने का गैप हो रहा है, 7 एंड 5 वुड बी 12, और 12 के बाद फिर गैप हो रहा है 16 का। तो अभी नेक्स्ट गैप कितने का होना चाहिए, हाँ ऑब्वियसली 20 का, तो 41 और 20 वुड बी 61। समझा क्या? इन रो एट अ बस स्टॉप ए इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, ये है जो क्वेश्चन है, ये वाला मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था। ये हमने काफी ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन में, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस में, कि अगर ये इतने पे पोजीशन पे बैठा है, यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ पे कितने लोग हैं, ये रो में कितने हैं, अगर वहां से तीसरा बंदा है, ये है तीसरा, चौथा बंदा वो है। ऐसा टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं,
और हमने ऐसे 50 क्वेश्चंस के ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द प्लेलिस्ट, तो आप जा करके जरूर देखिएगा। बाय द वे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 19, और आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, बिकॉज ये इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड करता हूँ ऑन टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको सब मिल जाएगा। राहुल टॉप 16th, bottom 29 and 6 students participate the exam, unable to write in the exam. How many students in a class? Rahul ranked 16 from the top, 29 from the bottom. Among those who passed the examination, 6 boys did not participate in the competition, 5 failed in the examination. How many boys were there in that class? तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो दी है फॉर कंफ्यूजन, बट इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक्स है, ये प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। बाय द वे इसका आंसर 55 है, तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वन शॉट लेक्चर है, 4 घंटे का वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, और छोटे छोटे 15-20 मिनट के भी वीडियोज है, जिसके अंदर टॉपिक को खाली कवर किया गया है उस पर्टिकुलर। बाकी अगर आपको पूरा रीजनिंग का सेक्शन कवर करना है तो 3 आवर 4 आवर का सेशन देख सकते हैं, एक सीट में नहीं तो 2-3 सीटिंग में बैठ करके थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। वुड बी ऑसम फॉर यू। If 5 friends are sitting in a circle facing inward in C, if C is between A and D and B is right side of A, क्वेश्चन ही ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे पूछा क्या है वही नहीं पता अपने को। सो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन। लुकिंग मंजरी's picture, Adi says she is the daughter of my grandfather's only son. How Manjari related to Adi? यहाँ पे आंसर आता है सिस्टर। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का भी वीडियो डिटेल में हमने बनाया हुआ है। यू कुड गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑन माय चैनल और आपको वहां पर मिल जाएगा विथ नोट्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब जीके की बारी आती है। वेयर इज नालंदा यूनिवर्सिटी? बिहार में आता है नालंदा यूनिवर्सिटी। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? तो कवारती है। सेबी इज मैनेजर विच मार्केट्स? तो सेबी किस चीज को, कौन से मार्केट को मैनेज करता है? तो सिक्योरिटी मार्केट, जो कि स्टॉक मार्केट वगैरह होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब वो हैंडल करता है। कथकली इज विच स्टेट्स डांस? तो इट इज केरला का डांस है। एंड ये हमने जीके एंड अवेयरनेस में सब कुछ कवर किया है, वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। तो आप देखिए हम लोग ऐसे हवाबाजी, ऐसे तीरंगबाजी में ऐसा हवा में तीर नहीं छोड़ देते कि भाई ये जो है ये क्वेश्चन कर लो, ये आएगा, या इसी कुछ भी मन कर लिया, 4 क्वेश्चन उठा के पढ़ा दिया। हम वो एक प्रिपरेशन करा रहे हैं कि जिससे अच्छा ये भी आ सकते, ये भी आ सकते, चांसेस है क्या 1% चांस है तो भी सिखाना है भाई, और वो 1% चांस भी हमारा बच्चा क्यों मिस आउट कर जाए। हम वो तरीके से डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देने की ट्राई कर रहे हैं। उसमें कभी मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, और उसमें काफी लोग, आप लोग के सपोर्ट से ही हमें वो मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने को मदद मिला। जैसे पिछले साल हुआ था, कुछ क्वेश्चंस थे जो जिसका आंसर मिसप्रिंट हो गया था, और कहीं ना कहीं हमें वो पता नहीं चला, बट स्टूडेंट्स इतने ब्रिलियंट थे, उतने सपोर्टिव थे कि कईयों ने पोलाइटली वो मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया, और मैंने करेक्शंस किए, उन कमेंट्स को अप्रिशिएट किया, पिन किया, ताकि आने वाला बच्चा जो है वो उसके जरिए गलत आंसर ना पढ़े बल्कि सही आंसर पढ़े। तो हमारा यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन कवर करते हैं, कभी कभी उसमें मिस्टेक्स हो जाती है, तो कोई इश्यू नहीं है। बस आप लोग का सपोर्ट और चीजों से आपकी भी एग्जाम्स अच्छी जाएगी, और कहीं ना कहीं हमें भी एक अप्रिशिएशन, हमें भी एक कह सकते हैं अच्छा महसूस, अच्छा फील होता है कि हम बच्चों को कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं। Earth Day is celebrated on 22nd April. Imphal is the capital of Manipur. कैपिटल वाला पूरा एक वीडियो हमने लास्ट टाइम जीके अवेयरनेस में किया था, तो अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेते हो, यू वुड बी नोइंग टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट, सबके कैपिटल्स, जो इजी हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओशन? तो अपन अर्थ की जब बात करते हैं बोलते हैं 70% इज ओशन, 30% इज लैंड, तो देयरफॉर अबाउट 70% वुड बी द राइट आंसर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी इज द पंच लाइन ऑफ डैश LIC। देखो ये ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आया है, ये उन लोगों के लिए, ये जीके एंड अवेयरनेस से बाहर का क्वेश्चन आ गया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो बहुत ही लॉजिकल है, बट फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स हम कह सकते हैं। जब भी हम टीवी देखते हैं तो कई बार LIC की एड आती है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, एंड वो क्लिक होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया? तो स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पुराना मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आज भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही नामीन है। हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा? मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम जो कहते हैं, वो लोग मिल करके लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। हु रोट मदर ऑफ इंडिया? मदर ऑफ इंडिया जो है वो बुक किसने लिखी है? तो इट इज कैथरीन मेयो, विच इज अ कैश क्रॉप। तो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, एज वी ऑल नो, हमने पढ़ा हुआ है।
तो उसमें से जो कैश क्रॉप है, तो 4 ऑप्शन दिए, विच वन इज द कैश क्रॉप, शुगर केन वुड बी द राइट आंसर। हैवी वाटर इज यूज्ड इन विच इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा पानी कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? 4 इंडस्ट्री दी होगी, लेकिन सब जगह ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियर इंडस्ट्री दी है, देन न्यूक्लियर इंडस्ट्री कंज्यूम्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। रेलवे सेक्टर कम्स अंडर विच लिस्ट, रेलवे सेक्टर किसके अंदर आता है? तो इट इज यूनियन लिस्ट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट उसे हैंडल नहीं करती है, ना ही उसे बजट देती है, बट द बजट इज बीन पास्ड बाय द यूनियन लिस्ट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप आज जब बहुत सारा कवर हमने किया है टॉपिक राइट फ्रॉम द इंग्लिश, देन वी मूव ऑन टू द लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स टॉपिक। लास्ट वी कवर्ड द जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, बाकी रह गया कंप्यूटर जो हमने पिछले बार कवर किया था। तो देखो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना रिकॉल कर सकते हैं, जितना जहाँ से जो सोर्सेज से हम क्वेश्चन ला सकते हैं, जिससे हमें पता चला कि प्रीवियस ईयर ये पूछा गया है, वो हम लाने की ट्राई कर रहे हैं। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट से भर दो, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करो, बिकॉज आपकी एक लाइक से आपको भले फर्क ना पड़ता, बट हमें बहुत फर्क पड़ता है। यूट्यूब को लगता है कि वीडियो वैल्यूएबल है, तो आगे शेयर होता है और लोगों को दिखाया जाता है, एंड विच इज़ द थिंग कि हम ये वीडियोस डाल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचे, सही चीज़ें पहुँचे, और वो फ्री में अपने प्रिपरेशंस कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।